मैनास बहुत ही आकर्षक पक्षियों में से एक है और पक्षियों की दुनिया में सबसे अच्छे नकल करने वाले भी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी बोली दूसरे तोते के मुकाबले बहुत ही क्लियर रहता है। मैना एक सॉफ्ट बिल है और ये बहुत ही एक्टिव पक्षियों में से एक है, इसलिए इनको एक बड़े पिंजे की जरूरत होती है। ये पक्षियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, खासकर जब आहार यानी इनके डाइट की बात आती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मैना को एक घरेलू मैना ब्रीडर से ही प्राप्त करें, ताकि वन्यजीव तस्करों का समर्थन करने से बच सके, जो जंगल में पकड़े गए बहुत से पक्षियों के मौत के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मैना केवल घरेलू ब्रीडिंग के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए, इसे प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है। हालांकि कई ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो आपको एक अच्छे ब्रीडर ढूंढने में हेल्प करेंगे। मैनास को पालतू बनाना काफी आसान है और वे स्नेही और प्यारे पालतू पक्षियों में से भी एक है। उनको इधर उधर कूदना और अपने ओनर के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद होता है और उनके फ्रेंडली स्वभाव के लिए उनको जिस घर में बच्चे मौजूद है वहां पे भी आराम से रखा जा सकता है। ये पक्षियां लाइवली नेचर के होते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं, पर वे किसी भी चीज से आसानी से डरते नहीं है। उनका जीवन काल 12 से 25 साल की है, जो उनकी विभिन्न प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है। मैना 12 से 18 इंच तक लंबे होते हैं और उनका वजन 170 से 260 ग्राम की होती है। ये पक्षियां मुख्य रूप से इंडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के विभिन्न कंट्रीज में पाए जाते हैं। मैना नाम हिंदू शब्द मैना और संस्कृत शब्द मदना से आया है, जिसका मतलब है मजेदार और आकर्षक। भारत में इस पक्षी को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि कलह प्रिया, जिसका मतलब है जो तर्क वितर्क करना और बहुत ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। चित्रा नेत्रा यानी आकर्षक आंखें, पेटा नेत्रा मतलब पीले आंखों वाला और पेटापद मतलब पीले पैरों वाला। मैना के कई सारे प्रजातियों में एक खूबसूरत प्रजाति है बाली मैना, जो कि काफी दुर्लभ प्रजाति माना जाता है, लेकिन ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। प्रेजेंट में कहा जाता है कि जंगल में सिर्फ 100 से भी कम बाली मैना मौजूद है। देखा जाए तो मैना इसके हर एक प्रजाति का व्यक्तित्व लाइवली, सोशल और आउटगोइंग होता है। मैना पक्षियों में सबसे लोकप्रिय मैना प्रजाति है ग्रेटर इंडियन हिल मैना और जावा हिल मैना। जावा हिल मैना दोनों की तुलना में बड़े साइज के होते हैं और एक स्पष्ट मानव जैसे आवाज होने के लिए लोकप्रिय है। हालांकि ग्रेटर इंडियन हिल मैना को संभालना बहुत ही आसान है जावा हिल मैना के मुकाबले। मैनास फ्रेंडली और चतुर होते हैं और आसानी से पिंजे में प्रजनन कर सकते हैं। इनके हाथ से खिलाया गया बच्चे बड़े होके काफी सोशल और अच्छे पालतू पक्षी साबित होते हैं, इसलिए बचपन से उन्हें पाल के ट्रेन करना और बात करना सिखाना भी बहुत आसान हो जाता है। उनको इंसानों के आसपास रहना पसंद जरूर होता है, पर कडल करना और पैरट्स की जैसे कोई भी ट्रिक सीखना उनको उतना पसंद नहीं होता है। घर में इनके बच्चे लाने का और एक फायदा है कि वे बहुत ही जल्द अपने न्यू सराउंडिंग्स के साथ घुल मिल जाते हैं। मैना सबसे अच्छा बॉन्ड उसी के साथ बनाता है जो बचपन से उसको खिला के ट्रेन करके बड़ा किया है और जो हर रोज उनके पिंजे को भी साफ करता है और उनको खाना भी देता है। मैनास दूसरे प्रजाति के छोटे पक्षियों के प्रति आक्रामक भी बन सकते हैं। अगर आपको अलग अलग प्रजाति के पालतू पक्षियां एक ही पिंजे में रखने की इच्छा है, तो ये सुनिश्चित करें कि उस पिंजे में एक भी मैना ना हो। मैनास को रखने के लिए बड़े पिंजे की आवश्यकता होती है। 4 फीट लंबा, 2 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा पिंजा इनके लिए सही रहेगा। पिंजे के अंदर एक नेस्ट बॉक्स लगाना ना भूलें, जहां पे वे रात के समय आराम कर पाए। इन पक्षियों को हर रोज कम से कम 1 घंटे के लिए पिंजे के बाहर निकाल के खेल कूद करके कसरत करने देना आवश्यक है। आप सिंगल मैना रख सकते हैं, क्योंकि उनको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर उनको जोड़े में भी रखा जा सकता है। वे जब जोड़े में होते हैं तो अधिक शोर करते हैं, इसलिए उनको घर के बाहर एक केज सेटअप बना के रखा जा सकता है। इनको एक बड़े पिंजे की आवश्यकता होती है। आप उस पिंजे में कुछ नेचुरल ट्री ब्रांचेस लगा दें, क्योंकि इनको किसी चीज पे चढ़ना पसंद नहीं है। वे डायरेक्टली एक डाली से दूसरे डाली पे उड़ के या फिर कूद के जाना पसंद करते हैं। उनके पिंजे के अंदर एक सेल्फ और एक नेस्ट बॉक्स लगा दीजिएगा, ताकि उसको घर जैसा महसूस हो। इनके पिंजे को घर के एक व्यस्त हिस्से में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनको ह्यूमन कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। इनके पिंजे को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें
और इनके नहाने के लिए इनके पिंजे में एक अलग से बाथिंग बॉल भी रखे ताकि इनको जब मन करे ये नहा सके। पर नियमित रूप से उस बॉल का पानी को क्लीन करना ना भूलें। आप अपने मैना के पिंजे में खिलौना जैसे कि झूलने वाला आईना, घंटी, बोतल के ढक्कन, कागज वगैरह लगा सकते हैं उनके मनोरंजन के लिए। पर रस्सी से बने खिलौना उनके पिंजे में ना ही दे तो बेहतर होगा। मैना के लिए एक विशेष आहार की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको हेमोक्रोमैटोसिस नाम का एक विशेष रोग हो सकता है। ये एक बीमारी है जो पक्षियों के जिगर में बहुत ज्यादा आयरन का संग्रह करने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षी मर भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आयरन इनके लिए जहर जैसा होता है। और इसलिए मैना को कम आयरन वाले सॉफ्ट बिल पक्षियों का खाना दिया जाना चाहिए, जो कि खासकर उनके इस हालत को देखते हुए बनाया जाता है। चलिए जानते हैं आपके मैना को कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको पैरेट या पैराकिट का खाना बिल्कुल ना दें। उसके साथ आपको लाल मांस, एसिडिक फ्रूट्स, कोई भी सीड्स और लाइव फूड्स नहीं देना चाहिए। आपको उनको पेलेटेड डाइट जो कि ऑनलाइन में आप खरीद सकते हैं या फिर कोई भी अच्छे बड़े बर्ड शॉप में मिल जाता है वो दे सकते हैं। उसके साथ आप उनको फल में पके हुए केला, सेब, खजूर, अंगूर, आम, पपीता, संतरा, अनानास, नाशपाती और तरबूज भी दे सकते हैं। केले में चीनी का मात्रा ज्यादा होने के कारण बहुत सारा केला उनको ना ही दे तो बेहतर होगा। किशमिश जैसे सूखे हुए फलों को ना दे क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और फल देने से पहले उनके अंदर से बीज को निकालना ना भूलें क्योंकि वे आपके पक्षी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। इसके अलावा जिन सब्जियों में आयरन का मात्रा ज्यादा है जैसे कि मटर, हरे बीन्स, मीठे आलू और ब्रोकली, उनको भी आपके मैनास को ना ही दे तो अच्छा होगा। सुनिश्चित करें कि दिया गया सारे सब्जी और फलों को अच्छे से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है क्योंकि मैनास अपने खाने को चबाते नहीं है। उनके खाने का बॉल्स नियमित रूप से क्लीन करना ना भूलें और उनके पिंजे भी नियमित रूप से क्लीन करें। अगर आपके घर में पीने का पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन मौजूद है तो उनको पीने के लिए भी अलग से डिस्टिल्ड वाटर खरीद के आपको देना पड़ेगा। इनके ब्रीडिंग यानी प्रजनन का समय वे जहाँ पे है वहाँ के मौसम के स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पक्षियां अप्रैल और जून के बीच प्रजनन करते हैं। मादा 2 से 3 अंडे देती है जिससे 15 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं और उनके बच्चे 1 महीने के बाद खुद से खाना भी सीख जाते हैं। जब मौसम अच्छा रहता है मादा साल में 2 से 3 बार अंडे देती है। दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि एक मैना को ठीक तरीके से पालना आसान नहीं होता है। इनका डाइट, बीमारी, सब कुछ दूसरे पालतू पक्षियों से थोड़ा अलग है, पर फिर भी अगर आप इनको मान के इनके डाइट्स फॉलो करके नियमित रूप से इनका पिंजा साफ करके इनको घर में रखना चाहते हैं तो ये जरूर आपके लिए एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।